स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस ऑन टॉप में। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की पुनः वापसी हुई। आपकी हार का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। इसके अलावा मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े नेता भी हार गए। सबसे चौंकाने वाली हार तो अरविंद केजरीवाल की थी, जिन्होंने नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा के हाथों 4089 वोटों के अंतर से हार मानी। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर कुल वोटरों की संख्या करीब 1 लाख है, जिसमें लगभग 30 से 35 हजार वोटर सरकारी कर्मचारी हैं। मोदी सरकार द्वारा किए गए इनकम टैक्स के ऐलान से इन कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ी। सूत्रों के अनुसार इन सरकारी कर्मचारियों ने प्रवेश वर्मा की जीत और अरविंद केजरीवाल की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन कर्मचारियों का वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया और इसका परिणाम ये हुआ कि 8 फरवरी को घोषित नतीजों में बीजेपी का दांव सफल साबित हुआ। अरविंद केजरीवाल हार गए और प्रवेश वर्मा ने जीत हासिल की। दिल्ली में बीजेपी को 48 सीटें मिली, जबकि आम आदमी पार्टी केवल 22 सीटों तक सिमट गई। फाइनल नतीजे जल्द सामने आएंगे। बीजेपी की दिल्ली में 27 साल बाद वापसी हो रही है। बीजेपी ने 1993 में दिल्ली में सरकार बनाई थी, जब उसे 49 सीटों पर जीत मिली थी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 2015 में 67 सीटों के साथ सरकार बनाई थी और फिर 2020 में 62 सीटों के साथ सत्ता में जबरदस्त वापसी की थी। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली में भाजपा की जीत कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को विकास का केजरीवाल मॉडल बताकर चुनावी अभियान चलाया, जबकि भाजपा ने इसके मुकाबले मोदी मॉडल को प्रस्तुत किया। भाजपा के संकल्प पत्र में जहां मुफ्त बिजली, पानी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का वादा किया गया, वहीं महिलाओं के लिए 2500 रुपये मासिक भत्ता और 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज जैसी कई अन्य योजनाएं भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर के प्रचार के दौरान एक बीजेपी उम्मीदवार के पैर छुए थे। 29 जनवरी को करतार नगर में हुई संकल्प रैली में पीएम मोदी का ये तरीका खासा चर्चा में आया था। इस दौरान उस व्यक्ति की भी काफी बातें हो रही थीं, जिसके पैर पीएम मोदी ने छुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनके पैर छुए थे वे पटपड़गंज से बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी थे। जब नेगी को मंच पर बुलाया गया तो उन्होंने सबसे पहले पीएम मोदी के पैर छुए, जिसके बाद पीएम मोदी ने 3 बार नेगी के पैर छुए। पटपड़गंज सीट पर नेगी के लिए चुनौती बड़ी थी, क्योंकि उनके सामने सोशल मीडिया पर मशहूर और यूपीएससी की तैयारी कर रहे अवध ओझा थे, जो एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ओझा का पढ़ाने का तरीका युवाओं में काफी लोकप्रिय है और चुनावों से पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। रविंद्र नेगी के लिए पटपड़गंज सीट जीतना आसान नहीं था, लेकिन सत्ता विरोधी लहर और आपके खिलाफ माहौल में उन्होंने ओझा सर को 28,072 वोटों के बड़े अंतर से हराया। पिछली बार रविंद्र नेगी ने मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन आखिरी दौर में सिसोदिया ने बाजी मारी थी। इस बार नेगी ने ओझा सर के खिलाफ हर राउंड में अपनी बढ़त कायम रखी और चुनाव जीत लिया। कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली में उनका खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शुरुआत में बादली विधानसभा सीट से देवेंद्र यादव ने कुछ समय तक बढ़त बनाई थी, लेकिन अब वे पीछे चल रहे हैं। इस वक्त बादली सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार अहिर दीपक चौधरी ने बढ़त बना रखी है। 20 में से 4 राउंड की गिनती में उन्हें 12,699 वोट मिले हैं और वे देवेंद्र यादव से 3,933 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को अब तक सिर्फ 8,133 वोट ही मिले हैं। नतीजों के अनुसार नई दिल्ली सीट से आपके अरविंद केजरीवाल हार गए, बीजेपी के प्रवेश वर्मा जीते। जंगपुरा सीट से आपके मनीष सिसोदिया हार गए, बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह जीते। राजौरी गार्डन सीट से आपकी धनवती चंदेला हार गई, बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा जीते। पटपड़गंज सीट से आपके अवध ओझा हार गए, बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी जीते। मोतीनगर सीट से आपके शिवचरण गोयल हार गए, बीजेपी के हरीश खुराना जीते। छतरपुर सीट से आपके ब्रह्म सिंह तंवर हार गए, बीजेपी के करतार सिंह तंवर जीते। ग्रेटर कैलाश सीट से आपके सौरभ भारद्वाज हार गए, बीजेपी की शिखा रॉय जीती। लक्ष्मीनगर सीट से आपके बीबी त्यागी हार गए, बीजेपी के अभय वर्मा जीते। गांधीनगर सीट से आपके नवीन चौधरी हार गए, बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली जीते। आतिशी शुरुआत में कालकाजी सीट पर पिछड़ रही थीं, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ दिया और उन्होंने ये सीट जीत ली। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिधूरी को 3,580 मतों से हराया। चुनाव आयोग के अनुसार आतिशी ने 12 राउंड की गिनती के बाद कालकाजी सीट पर कुल 52,058 वोट हासिल किए। आतिशी की जीत के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और वे आतिशी मैम जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस बीच आतिशी ने एएनआई से बातचीत में कहा कि वह कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हैं, जिन्होंने उन पर विश्वास दिखाया।
उन्होंने अपनी टीम का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने मारपीट और गुंडागर्दी का सामना करते हुए जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत की और जनता तक पहुंचे। उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं। आतिशी ने आगे कहा कि उनकी जीत एक शुरुआत है, ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जारी संघर्ष का संकेत है। उन्होंने भाजपा की तानाशाही और गुंडागर्दी का विरोध करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रही है और आगे भी लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल की हार के बाद उनके घर पर कई बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया। कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के सदस्य राघव चड्ढा उनके घर पहुंचे। वहीं केजरीवाल के घर के बाहर अब सन्नाटा छा गया है। सुबह से उनके समर्थक उनके आवास के बाहर जुटे हुए थे, लेकिन अब वे लौट चुके हैं। दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवाह ने उन्हें 600 वोटों के अंतर से हराया। हार के बाद मनीष सिसोदिया ने बीजेपी उम्मीदवार को बधाई दी और दिल्ली चुनाव के परिणामों पर कहा कि वे इस चुनाव का विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहां चूक हुई। गणना से पहले मनीष सिसोदिया स्वामी नारायण मंदिर गए थे और पूजा अर्चना की थी। चुनाव परिणामों पर सिसोदिया ने कहा, हमने जंगपुरा सीट पर पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा, लेकिन हम करीब 600 मतों से हार गए। जीतने वालों को बधाई। इस चुनाव में सिसोदिया ने अपनी सीट बदली थी। वहीं कांग्रेस के फरहाद सूरी तीसरे स्थान पर रहे। जंगपुरा विधानसभा सीट पर सिसोदिया और मारवाह के बीच कड़ी टक्कर थी, लेकिन आखिरी राउंड की गिनती में सिसोदिया हार गए। सिसोदिया ने 2020 में पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने सीट बदलकर जंगपुरा से चुनाव लड़ा और यहां हार का सामना किया। दिल्ली चुनाव परिणामों के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करता हूं और बीजेपी को उनकी जीत के लिए बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। पिछले 10 वर्षों में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में बहुत काम किया। अब जो फैसला जनता ने दिया है, उसके आधार पर हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और जनता के सुख दुख में साथ रहेंगे। उन्होंने आगे कहा, हम सत्ता के लिए नहीं आए थे, बल्कि राजनीति को हम एक जरिया मानते हैं जिससे जनता की सेवा की जा सके। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत को आगे ले जाएगा और आपका बहुत धन्यवाद होगा।